हेलो एवरीवन, इट्स मी नदीम और आप लोग देख रहे हैं गेम्स तक। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे इंडिया और पाकिस्तान का मैच, और अभी इंडिया ने अपनी इनिंग्स कंप्लीट कर लिया है और इंडिया 266 पे ऑल आउट हो गया है। और इसमें जब स्टार्ट में बात करें, रोहित शर्मा और शुभमन गिल जो कि इंडिया की तरफ से उन्होंने ओपनिंग की है। तो स्टार्ट में उन्होंने एक अच्छा स्टार्ट किया था जिसमें उन्होंने काफ़ी कोशिश की थी विकेट को रोकने की, लेकिन समहाउ रोहित शर्मा आउट हो गए। और उसके साथ ही जो शुभमन गिल है वो भी कुछ ज़्यादा देर नहीं टिक सके। और उसमें जो शुभमन गिल है वो 32 बॉल्स पे उसने 10 रन्स बनाए हैं। और ऐसे ही जो रोहित शर्मा है उसने 22 बॉल्स पे 11 रन्स बनाए हैं। इसी तरह आगे हम बात करें तो विराट कोहली जो 4 बना के आउट हो गए हैं, और श्रेयस जो हैं वो भी 14 बना के वो भी आउट हो गए हैं। अब इस इनिंग के अंदर जो टॉप प्लेयर्स हो रहे हैं, एक रहा है हमारे पास ईशान किशन और हार्दिक पांड्या। इन दोनों की जो इनिंग्स है वो बहुत ज़बरदस्त रही है। ईशान किशन ने 81 पे 82 रन्स किए हैं और हार्दिक पांड्या ने 90 पे 87 स्कोर किया है। ये बेसिकली टॉप स्कोरर रहे हैं। और उसके बाद जो भी आया है, जिस तरह रविंद्र जडेजा है या शार्दुल ठाकुर है, कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह, ये बेसिकली कुछ ज़्यादा स्कोर नहीं कर सके। तो इनका जो टोटल है वो 266 पे ऑल आउट हो गए हैं। अब इसी तरह अगर हम पाकिस्तान की बॉलिंग की बात करें तो पाकिस्तान की जो बॉलिंग अटैक है वो बहुत ही ज़बरदस्त रहा है, जिसमें शाहीन अफरीदी ने 4 विकेट्स को आउट किया, 4 विकेट्स निकाली हैं। और नसीम शाह जो है उसने 3 विकेट्स निकाली हैं। और उसमें हारिस रऊफ जो है उसने भी 3 विकेट्स निकाली हैं। इसके अंदर जो बेसिकली हमारे स्पिनर्स हैं उनको वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली रहे हैं, क्योंकि बॉल ज़्यादा स्विंग नहीं हो रहा था स्पिनर्स को, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा हमें कॉस्टली रहे हैं। लेकिन जो फास्ट बॉलिंग है उसने बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बॉलिंग की और 266 पे इंडिया को ऑल आउट कर दिया। जी नईम, क्या देखते हैं कैसा रही है इनिंग इंडिया की और पाकिस्तान की बॉलिंग की? अगर बॉलिंग देखी जाए पाकिस्तान की तो एक दफ़ा फिर इन्होंने साबित किया है कि ये नंबर 1 अटैक है पाकिस्तान के पास, बॉलिंग अटैक है। क्योंकि आप देखें कि जितनी भी विकेट्स ली हैं इन्होंने निकाली हैं वो सारी जो है वो फास्ट बॉलर्स ने निकाली बिल्कुल है। ऐसे और ही है। ये देखें कि उसमें इकॉनमी रेट बहुत कम था। अगर आप कंपैरिजन करें स्पिन की और इसकी फास्ट बॉलर की, तो फास्ट बॉलर की जो इकॉनमी है वो 4 पॉइंट समथिंग है। और अगर इसी तरह हम स्पिन की देखें 21 ओवर्स में देखें तो उनकी जो इकॉनमी गई है वो 6.3 है। अब अगर हम बैटिंग की तरफ आते हैं तो बैटिंग में शुरू में उनको बहुत मुश्किल रही है, और इवन के 66 रन पे 4 आउट हो गए थे उनके। ठीक बिल्कुल है, ऐसे ही है। उसके बाद जो हार्दिक पांड्या और ईशान किशन है, इन्होंने बहुत अच्छी इनिंग खेली है, बहुत अच्छी पार्टनरशिप की है। 138 की इन्होंने पार्टनरशिप की है जो इनका टर्निंग पॉइंट है। ठीक है, जिसकी वजह से इनका जो टोटल स्कोर है वो 266 तक है, और ये इनके लिए बहुत बड़ा एज है। बिल्कुल ऐसे ही है। एक टाइम पे ऐसे लग रहा था जैसे ये 150 और 200 तक जाएंगे, क्योंकि 66 पे 4 आउट हो गए थे। तो जिसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल और श्रेयस, ये बड़े बड़े प्लेयर जो कि इनका बहुत सीनियर थे, वो आउट हो गए। तो लगा इसे रहा था ये 150 to 200 रहेंगे। लेकिन हार्दिक पांड्या और दूसरा जो ईशान किशन है उनकी जो पार्टनरशिप है उसने बहुत ज़बरदस्त इनकी जो टोटल है वो सम वो यहाँ तक पहुँचाया। सफदर, आपको क्या लगता है कि ये जहाँ पे 66 पे 4 थे वहाँ पे जो बाबर आजम है उसको चाहिए था कि कोई ऐसी मे भी कोई और कोई वहाँ पे फास्ट बॉलर्स को ही कंटिन्यू करता, या कुछ ऐसी ट्रिक हो सकती थी कि वहाँ पे जो ये हार्दिक पांड्या और ईशान किशन को आउट किया जा सकता था? देखें, जब आप ग्राउंड में उतरते हैं तो आप एक प्लान के साथ उतरते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली इन्होंने प्लान तो किया होगा कि इन्होंने अपने बॉलर्स जो पेसर्स हैं उनको किस तरह से यूटिलाइज करना है और इनकी जो स्पिन पावर है उसको किस तरह से यूटिलाइज करना है। अनफॉर्चुनेटली बीच में थोड़ा सा टर्न हो गया जब बारिश हुई है। बारिश की वजह से पिल थोड़ा गीला हो गया था। आपने नोट किया होगा कि पिच जो थी वो थोड़ी डेड सी लग रही थी। तो जो हमारा अटैक था स्पिन का वो उस तरह से उसको टर्न नहीं कर पाया
जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे बिल्कुल। थे। जैसे ही पाकिस्तान की तरफ से शाहीन ने बेसिकली वो शाहीन की इस मरतबा हम मैच से पहले ये डिस्कशन कर रहे थे इनिंग से पहले कि वो कोशिश करेंगे कि वो शाहीन को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करके आएँ, और वो करके भी आए थे। और ये नज़र आ रहा था जिस तरह से रोहित ने उसको शुरू में रोकने की कोशिश की। नो डाउट कि वो पहले 2 ओवर्स में विकेट नहीं ले सके, लेकिन शाहीन ने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है और उसने साबित किया है कि आप जो भी प्लान मेरे लिए करके आओगे तो मेरे पास उसका तोड़ है, और बिल्कुल, उसने बिल्कुल। तोड़ निकाल के दिया है। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जो स्पिनर्स हैं वो बेसिकली ज़्यादातर स्कोर लगा ही स्पिनर्स को है, उनको विकेट्स नहीं मिल सकी ड्यू टू रेन। सो बाकी जो हमारे पेसर्स हैं उन्होंने, उनसे ही हमारी एक्सपेक्टेशंस थी, और उन्होंने हमें वाकई जो मेरे सारे के सारे आउट ही पेसर्स ने किए हैं। वैसे एक तो- कहने की बात है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली अब मेन टारगेट जो हम एज अ पाकिस्तानी और हमारी जितनी भी नेशन, हमने पहले जितने भी लोगों को देखा सुना और जो ज़राए से पता चला, लोगों ने जो इंफॉर्मेशन दी उसके मुताबिक हमें यही लग रहा था कि वो इस मरतबा इनको चांस नहीं देंगे। बिल्कुल, ऐसे लेकिन ही था। उसके बावजूद भी अपनी रिवायत के मुताबिक वही शाहीन शाह अफरीदी और वही रोहित शर्मा, ठीक है, और उसी तरह से ही उसको आउट किया। उसी तरह ही किया। नो डाउट इसमें 2-3 ओवर बीच में निकले हैं जो उसने स्टार्टिंग में निकाल लिए, लेकिन उसने दोनों विकेट लेके उनकी एक बार कह लें कमर तोड़ दी, उनके मैच की कमर तोड़ दी थी। चलें, सही हो गया। अच्छा, अब हमारे पास 266 है और 267 का हमारे पास टारगेट है। सो क्या लगता है नईम, हमारे पास हैं इतनी, आई मीन बाबर आजम है हमारे पास, रिजवान है, अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, इमाम है, तो इतने प्रेशर के अंदर कैसा टोटल लग रहा है? टोटल तो ये बहुत ज़्यादा है ऐसी पिच पे जो जहाँ पे एवरेज ही 245 और फिर 250 के राउंड अबाउट है, एवरेज ही इस पिच पे ये है। तो यहाँ पे जो थोड़ा सा इनके लिए मुश्किल होगा चेज करना ना, क्योंकि ऐसा भी है कि हमारे पास बैटिंग लाइन भी बहुत अच्छी है। अगर हम फ़खर जमान को देखें, वो इंडिया के खिलाफ काफ़ी अच्छा खेला भी हुआ है। अगर चैम्पियन ट्रॉफी की बात करें तो इसमें उसने सेंचुरी स्कोर की हुई है, ठीक है। अगर इमामुल हक की बात करें तो वो भी आजकल बड़े फॉर्म में है। तो अगर हमारे जो ओपनर्स हैं, अगर ये हमें अच्छा एक स्कोर दे जाते हैं और ओपन ज़रा अच्छा कर जाते हैं, मतलब 100 की पार्टनरशिप कर जाते हैं, तो पीछे हमें इतना मुश्किल नहीं होगा, ठीक है। अगर ये स्टार्टिंग में आउट होते हैं तो फिर हमें थोड़ा सा दे के खेलना पड़ेगा, बाबर आजम को थोड़ा सा विकेट रो के खेलना पड़ेगा, जिसकी ये थोड़ा सा इनको हो सकता है कि ये थोड़ा सा प्रेशर में आ सकते हैं अगर स्टार्टिंग में इनकी 1-2 विकेटें गिर जाती हैं तो। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन हमारे पास ये भी तो देखें कि हमारे पास नंबर 1 बैटर है, दुनिया का हाँ। नंबर 1 बाबर आजम, और नंबर 1 टीम भी है। हाँ, और आपके पास उन्होंने है, ये साबित भी किया है। आपके पास है, लेकिन उनके पास बॉलर भी है। हमने उनकी बॉलिंग को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उनके पास मोहम्मद सिराज है, उनके पास शरदुल ठाकुर है, ठीक है, उनके पास जसप्रीत बुमराह है। हम उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। जाहिर बात है वो भी खेलने आए हैं, उन्होंने भी अपना परफॉर्म करना है। बिल्कुल ऐसे ही है, हम लोग उनकी बॉलर्स को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। 267 जो है वो एक कम टोटल नहीं, एक अच्छा टोटल है, और पाकिस्तान को बड़े अच्छे से इनको खेलना पड़ेगा, क्योंकि उनके जो 3 फास्ट जो बॉलर्स हैं वो भी अच्छी फॉर्म में है, और चौथा उनका बॉलर हार्दिक पांड्या भी है, जो कि वो भी बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करता है। सो वी होप फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह, एंड वी होप वी विल विन।